लाइट तो बस हल्दीराम मेला की लाइव तस्वीरें। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रामचंद्र की जय। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। बिना ने आज दया करके सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष में आकर ही 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वहाँ, तुम सबको आकर खाता हूँ। ठहरो ठहरो, अभी आता हूँ। धन्य धन्य हुआ राजा जटायु, धन्य हुआ। भगवान में वह सर्वोत्तम है, उपकार हेतु निज प्राण दिए। अनुपम की बलि भी अनुपम है, बौद्धिक शरीर को कर समाप्त उसने परमर्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाकर उस ओर परम पद पाया है। क्या कहा जटायु, मेरा भाई जटायु, उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। विस्तार पूर्वक कहो अंगद। जी महाराज, आप की राह पर चलते चलते बलिदान हो जाना हर किसी के हिस्से नहीं आता। सच तो यह है, उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्य को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलिदान तो प्राणी के लिए असंभव है। कहते जाओ, रुको मत। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकुई भाई शत्रु मारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। अब इस अवस्था में मैं क्या किसी का नाश कर पाऊंगा। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सभा रुणाई हो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों, हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उड़ पाऊं, लेकिन अपनी गिद्ध की दिव्य दृष्टि से मैं यह देख पा रहा हूँ। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपनी ये शोक वाटिका में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांग कर जो वीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुधि लाएगा और जग में सुयश कमाएगा। देखो तो बस एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सिया सुधी ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा उन दिनों मेरा जमाना था। तो घड़ियों में भूमंडल का वो जाता आना जाना था। अब तो है युद्धों की बारी,
मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि तलक वहाँ कोई न गया, यही डूबना अच्छा है। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंदूर लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही तो है जो प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार तो पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। पर वापिस आने में थोड़ा संशय मुझको है। लांघूंगा सिंदूर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी। वह अपना बल देकर मुझको लंका नगरी तक पहुंचाएंगी। पर वापसी लेकर लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, तब मेरी ना कर पाएगी। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब अधूरे हैं, पूरा राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों को, वही मता हमारा है। हे पवन हे अंजलि लाल, अपनी तंद्रा को भागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कायद शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल पर ऐसे काम किए, उस बल को किसों तक छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, काज अब काज तुम्हारे हाथ में है। कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों में है। हेलो। शांत शांत महावीर शांत, निज आवेश को रोको तुम, और जहाँ तक हो सके केवल आदेश को देखो तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना। अवश्य समझो थोड़ा बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र ये कार्य ये कर आओ। आशीष बशीष तुम्हारे साथ है, बजरंग बली जाओ जाओ। जो सुख लाए सत संग, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाइव तस्वीरें बसोली रामलीला विश्व प्रसिद्ध लीला जो है बसोली में खेली जाती है। इसके कुछ दृश्य जो है हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जी आज लंका को जलाएंगे, राक्षसों के साथ शुद्ध करते हुए। हेलो हेलो। अशोक वाटिका में
माता सीता को आप देख सकते हैं। हेलो। लाइटर महाराज, मेरा नाम भविष्य है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? इस कठोर नगरी में आपका क्या है काम? मेरा यहाँ आने का प्रयोजन माता सीता का पता लगाना है। आप मुझे बताइए, माता सीता कहाँ पर है? उत्तर की दिशा, घना जंगल, वहीं पर माता सीता को रखा हुआ है। क्या क्या दीजिए, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। चलो अभी। तुम लोग ला लो, ला लो लो। सीता को लंका में लाए 6 माह का समय बीत चुका है। ना जाने उसने मुझे अपनाने के लिए क्या निर्णय लिया है। मंत्री जी, अशोक वाटिका में जाने का प्रबंध किया जाए। जय श्री जय श्री। सीते, हेलो। ओ सीते, मैं मानता हूं तूने ऊंच नीच का सोचकर अपने मन में कुछ ध्यान लाया होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी ये हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा
इस शरीर से ना निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। यदि कदम नहीं धर सकते तो क्या स्वर्ग का मार्ग भी बंद नहीं कर सकते? बस मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। उचित होगा तो अब सुधार। बस मालूम हो गया नम्रता से तो नहीं मानेगी। आखिरकार मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। तेरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस विचार को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ मोहित तुम्हारा मन से, खुदी को अपनी चलाकर। जरा दया कर ओ संग दिल तू, ना मार मुझको चला चला कर। खड़ी सी रखने अजरा ये कहती है श्यामा तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी तू किसी को इतना सता सता कर। नहीं तो समझे, नहीं तो समझे कि कौन हूं मैं। राती तस्वे बहा बहा कर खड़ी है तुझसी, खड़ी है तुझसी, बहुत सी आगे सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पी ना ऐठ इतना किसी को इतना सता सता कर। ये तेरे पल सब निकाल देगा चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख बंजर, ये देख बंजर, मान जा अभी भी। यही परिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ पापी भला तो किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीते तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। तू विद्वान तो है मगर तुझ में इंसानियत की भू नहीं। बस तेरे पहलू में दिल नहीं है बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ ये पत्थर का टुकड़ा भी तुझ जैसे अधर्मी से कई गुना अच्छा है। काश तेरा दिल भी पत्थर का टुकड़ा होता। इतना विद्वान होने पर तो इतना अधर्मी ना होता। बस मालूम हो गया तेरी जुबान से अच्छा चीना निकलेगा। जब तक उंगलियां सीधी है कि ना निकलेगा। मैं अभी तुझे बताता हूँ लंका की सेनानियों इस सीमा पर इतने जुल्म करो, इसको इतना दंड दो ताकि ये मेरी बात मान जाए। और ये मैं तुझे कुछ पल कसके और देता हूँ, देखता हूँ तू कब तक अपने हक में रहती है। दाता आखिर कब आप इस दुखियारे की पुकार सुनोगे? अरे ओ पवन जरा मेरा एक संदेश लेकर मेरे प्रभु में मेरा प्रणाम कहना। सनम 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 जाही
सुन रही हूँ? इस राक्षस की नगरी में मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है? भाई, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, शीघ्र मेरे सामने आओ। जय श्री राम। भाई, तुम कौन हो? रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करू नानिदान की। ये मुद्रिका ये तो मेरे पुत्री का है। प्रभु राम कैसे हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? प्रभु राम आपको हर पल याद करते रहते हैं। वो ठीक तो है? माता, वो हर समय आपकी विवाह के त्याग आग में जलते रहते हैं। आप उन्हें कहें कि वो शीघ्र यहाँ पे आए और मुझे यहाँ से ले जाए। माता जी, वो अवश्य आएंगे, रात को यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे। माता जी, यहाँ इन सुंदर फलों को देखकर मेरी सुधा वो आज्ञा हो तो मैं अपनी सुधा शांत कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, आप अपनी भूख मिटाएं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बहुत मायावी राक्षस हैं। मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री राम। महाराज, वंदन करता हूँ। कल्याण हो, समाचार सुनाओ। शोक वाटिका में एक वानर घुस आया है। क्या कहते हो? जी महाराज। अक्षय कुमार, अभी जाओ और वानर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हमारे सामने। स्वर्ग से पाताल तक, धरती से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से कैलाश तक। महाराज, अभी जाता हूँ और उस बानर को मौत के घाट चुलाता हूँ। जो नीडर होकर चला आया है और सारी बातियों को गिरा है, तो वह है जो काल के बनकर आ गया और दाया अखीरी और परिणाम पर पड़ा गया। वो भी कौन है जो अपनी जान के साथ होकर बाहर चला आया है? अरे मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? रावण, महाराज रावण का पुत्र, वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 सेनानियों का सरताज हूँ।
तभी तो तू वापस से बाहर हो रहा है। दोनों कहता है विष का मुझे अकील हो, नाग का बच्चा हूं और तेरी मौत की तस्वीर हो। मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसल कर दूर कर देते हैं। नजर दिखाता हूँ, तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बनाता हूँ। ठीक है, रद्द कर। कल्याण हो, कल्याण हो। वाटिका का समाचार सुनाओ। महाराज अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या क्या बकते हो? वीर अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गया। अब तो ये वानर अवश्य ही हमारे सामने लाने लायक योग्य है। इंद्रजीत, तुम अभी जाओ और इस वानर को जिंदा पकड़कर हमारे सामने लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। हर एक मगरूर को लंका का सेवक बना दूंगा। हर एक मगरूर को लंका का सेवक बना दूंगा। हर एक तेरे नाम का सिक्का बिठा दूंगा। क्या तू मुझे रास्ता में जाने से रोक सकता है? क्या तू मुझे चावल देवता पर विजय पाने देवराज इंद्रजीत हो। दास है लंका के सारे, दास है लंका के सारे, देववी दिग्पाल भी। दास है लंका के सारे, देववी दिग्पाल पे नाम सुनकर कांपते हैं, नाम सुनकर कांपते हैं। यश कंकर भी आकाश भी पाताल भी। देवराज पर विजय पाके नाम पाए जीत भी। मैं जानता हूँ रावण का पुत्र मेरा दरबार, लेकिन जब आया है उसके द्वारा भी गिराना। मेघनाद को मृत्यु का भय दिखाता है, जिसे तू काल कहता है संसार में, जिसे तू काल कहता है संसार में। हथकड़ियां पहने बैठा है परामर्श दे। अरे रावण, अपना पराक्रम दिखा और बातें ना बना। और युद्ध कर।
ये वानर वक्त हुई है। अभी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके लगता में ये क्या लगता है मेघनाथ ने अपना अंतिम हाथ चला दिया। ओ, कि मैं पिताश्री वंदन करता हूँ, कल्याण हो। ये रहा अपराधी वानर जिसने पूरी